कल्याण विभाग की तरफ से उन्नति पहिया कार्यक्रम के तहत सारठ प्रखंड क्षेत्र में कुम्हार बंदी मध्य विद्यालय परिसर में 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के बीच निःशुल्क साइकिल वितरण किया गया। और आपको बता दें कि आयोजित शिविर में प्रखंड क्षेत्र के 26 मध्य विद्यालयों के 17, 23 और 24 में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले 800 छात्र छात्राओं के बीच सारठ विधायक रणधीर कुमार सिंह और प्रखंड पदाधिकारी चंदन कुमार सिंह की तरफ से साइकिल वितरण किया गया। इस मौके पर प्रखंड कल्याण पदाधिकारी शशांक शेखर और प्रखंड शिक्षा प्रसाद पदाधिकारी रोपिन चंद्र मंडल और प्रखंड प्रमुख गौतम कुमार रवानी के अलावा अलग विद्यालयों के शिक्षक मौजूद रहे। साइकिल वितरण समारोह हम लोगों ने आज ये साइकिल वितरण समारोह का कार्यक्रम किया है। कुल ये 27 पंचायतों में से 9 पंचायतों के जो विद्यालय हैं उनके यहाँ पर आज हम लोग कैंप करके साइकिल का डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। कुल 26 विद्यालयों के छात्र छात्रा यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी बहुत खुश हैं इस तरह की योजना से। जो सरकार की योजना का लाभ हम लोग जो सबसे अंतिम पायदान के जो है उनको पहुँचाने के लिए हम लोग सतत प्रयास करते हैं और हमारे माननीय का भी इसमें काफ़ी सहयोग मिल रहा है। लेकिन देशानुसार उनके सानिध्य में हम लोग बाकी 2 जगह भी और कैंप करके इसी तरह साइकिल का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। पहले बच्चों को खाते में पैसा जाता था साइकिल कल्याण विभाग द्वारा। बीच में सरकार ने निर्णय लिया कि नहीं, हमको साइकिल बांटना है, तो ये टेंडर प्रक्रिया में काफ़ी लेट हो गई। फिर भी क्योंकि अब 2 महीने बाद आचार संहिता लगने वाला, चुनाव मैदान में हम लोग जाने वाले हैं, तो देर से ही सही अब साइकिल आ गए हैं। तो बच्चों को हम लोग कैंप लगाकर बांटने के लिए हमने निर्देश दिया था विभाग को। और पहला कैंप यहाँ लगा, इसमें हमारे सांसद प्रतिनिधि हमारे यहाँ हैं, हमारे प्रमुख हैं, हमारे BDO साहब हैं, हमारे BO साहब हैं, कल्याण विभाग के सभी अधिकारी। और आज 9 पंचायत में कुल हमारे 26 विद्यालय के बच्चों को, छात्र छात्राओं को यहाँ पर साइकिल हम लोग देने का काम आज कर रहे हैं। इस तरह का और भी कैंप लगा के विधानसभा के अंदर जल्द से जल्द साइकिल हम लोग वितरण करने का योजना हम लोग बनाए। तो विदिन 1 वीक सारी साइकिल वितरण हो जाए, सभी बच्चों को मिल जाए, तो बच्चों को उसका जो है पढ़ाई और स्तर ऊँचा होगा, क्योंकि वो समय पर स्कूल जा पाएंगे। साइकिल नहीं जाने चलते, वो समय स्कूल नहीं जा पाते थे बच्चे। और 8 से 9 जाने के बाद बच्चों को ज़्यादा हाई शिक्षा के लिए ज़्यादा हाई स्कूल जाना पड़ता है उनको। तो अभी 8 तो लोग मिडिल स्कूल में पढ़ लेता है, 9, 10 हाई स्कूल जाना पड़ता है। तो इसलिए बच्चों को टाइम पर स्कूल पहुँच पाएंगे और वो ऑप्शन नहीं करेंगे। बच्चों को भी हमने कहा है कि आपको साइकिल मिल रहा है तो आप ऑप्शन मत करो, हाजिर स्कूल आप जाओ। तो ये बहुत अच्छा पहल हम लोग का हो रहा है। और पटना के कंकड़बाग इलाके में कुछ दिन पहले लूटपाट की घटना हुई थी और इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर दिया था। बालाजी एग्रोटेक कंपनी में कलेक्शन का काम करने वाले रोहित ने कंकड़बाग थाने में यह आवेदन दिया था और बताया था कि उसके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम कुछ अपराधियों ने दिया। इस पूरे मामले पर पुलिस ने खुलासा किया। ईस्ट SP भारत सोनी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यह पूरा मामला पूरी तरीके से फेक था और कोई भी लूटपाट की घटना नहीं हुई थी। रोहित ने अपने साथियों के साथ साजिश के तहत झूठा योजना बनाया था और इस मामले का नाट्य रूपांतरण किया था। पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। इस पूरे मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक बार कि 10 जुलाई को एक घटना घटित हुई थी कंकड़बाग में, ग्रेविटी मॉल के पास में, जहां पे एक व्यक्ति के साथ 2 बाइक सवार अपराध कर्मियों द्वारा लूट की घटना घटित हुई थी। उसमें आवेदक रोहित कुमार जो वादी थे उस केस के, उन्होंने केस दर्ज कराया कि वो जब आ रहे थे राजेंद्र नगर से, तो ग्रेविटी मॉल के पास में उनसे 3,30,000 रुपये, उसके साथ साथ कुछ कीमती सामान जो है उनसे लूट लिए गए हैं। उसमें उनके शर्ट पे एक ब्लेड का कट भी जो है पाया गया था। तत्पश्चात जो है ये अगरतला अनुसंधान में आया कि जो रोहित कुमार हैं वो बालाजी एग्रोटेक फार्म में जो है एक कंपनी है जिसमें फील्ड ऑफिसर का काम करते हैं। और उस दिन वो राजेंद्र नगर टर्मिनल से जो उनकी कंपनी का जो पैसा कलेक्ट करके 10 लाख रुपए के आसपास को पैसा कलेक्ट करके वो जो आ रहे थे, और लेकिन उन्होंने जो आवेदन अपना दिया वो 3,30,000 रुपये का उन्होंने आवेदन दिया है। जब हमने कंपनी के जो मालिक है उनसे बयान हमने कांड के अनुसंधान में दर्ज कराया तो उनके द्वारा बताया गया कि 10 लाख रुपए का जो है वो उस दिन कलेक्शन करने के लिए उसको भेजा था जो वादी है। उसमें एक अपाचे मोटरसाइकिल भी जो है वो यूज़ हुई थी, जिसके नंबर जो है हमने मिली, तो तफ्तीश के दौरान हमने जो है नंबर का भी मालिक का सत्यापन किया, तो उसमें राजेश कुमार जो है उसका नाम उसमें आया, जो कि शाहपुर पटना का रहने वाला है। तत्पश्चात उसे हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की तो पूरा मामला ये समझ में आया कि जो वादी रोहित कुमार हैं उसी ने पूरी ये प्लानिंग रची थी और पिछले 3-4 महीने से जो है ये वो प्लानिंग कर रहा था कि जो उसकी कंपनी में से जो भी पैसा कलेक्शन होता है वो उसको एक फेक लूट का केस बना के
उसको दर्शा के उसके बाद जो जितना पैसा है उसको वो अपने साथियों के बीच में बांटने का उनका जो है कॉन्स्पिरेसी था। सुल्तानगंज देवघर कांवरिया पथ में बांका के टंकेश्वर स्थित जिलेबिया मोड़ के पास वर्षों से फारबिसगंज के शिव भक्तों की तरफ से लगाए जाने वाले निःशुल्क कांवरिया सेवा शिविर के लिए सदस्यों का जत्था रवाना हुआ। रवानगी से पहले फारबिसगंज निःशुल्क कांवरिया सेवा शिविर के सदस्यों ने शहर में शोभा यात्रा जुलूस निकाला, जिसमें शिविर के सदस्यों के साथ साथ बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। सावन महीने में 1 माह तक शिविर में कांवरियों के लिए निःशुल्क चाय, पानी, फल, गर्म जल से सिंचाई, भोजन के साथ मेडिकल और अन्य सुविधा कांवरियों को सेवा शिविर में उपलब्ध कराई जाती है। गाजे बाजे के साथ फारबिसगंज में शोभा यात्रा निकाली गई। एक महीना महादेव का सेवा करना टंकेश्वर में सुइया पहाड़ से नीचे, और 2003 से हम लोग सेवा कर रहे हैं। पूरा फारबिसगंज लोग, आस पास के ग्रामीण लोग भी सब मिलकर कहाँ पर बांका जिला में पड़ता है, बांका जिला में है। और इसके ओपनिंग है कई तारीख को, सब जा रहे हैं। बिहार के राजधानी पटना के बाईपास थाना क्षेत्र के मर्ची रोड स्थित KSS सरस्वती स्कूल के पास नवनीत एजुकेशन लिमिटेड वेयरहाउस कंपनी में बदमाशों ने स्टडी से संबंधित कॉपी किताब के 70 बॉक्स गोदाम से चोरी कर लिए हैं। पूरी वारदात का CCTV फुटेज सामने आया है। 3-4 की संख्या में बदमाश नवनीत एजुकेशन लिमिटेड वेयरहाउस के गोदाम में घुसते हैं और गोदाम में रखे कॉपी किताब, पेंसिल के 70 बॉक्स को चोरी करके निकल जाते हैं। सर, हमारा यहाँ नवनीत एजुकेशन लिमिटेड का वेयर हाउस है, जो बॉम्बे कंपनी है। और यहाँ से हम लोग नोटबुक, लॉन्ग बुक और ये सब स्टेशनरी का आइटम और बुक्स का यहाँ पर से डिस्पैच होता है। और हम लोग गोदाम से कल हम लोग बंद करके लगभग 6 बजे करीब सब लोग जा चुके थे। फिर आज सुबह में हम लोग 10 साढ़े 10 बजे करीब आए तो गोदाम खोले तो लगा कि कुछ गड़बड़ है। तो फिर हम लोग ने CC फुटेज देखा, अपना जो हम लोग का कैमरा लगा हुआ है, तो देखे कि 3-4 लोग दिखे हैं जो कि हमारे पीछे के साइड से सामान पटला खोल के, जो टीन का शेड है उसको खोल के उसे लेके जा रहे हैं। लगभग 70 बॉक्स हम लोग का स्टॉक गायब है। कितने का माल है? वो लगभग 4 लाख का है। और पुलिस को जानकारी? हाँ, पुलिस को हम लोग ने 12 बजे करीब हम लोगों ने सूचना दिया कि हमारे गोदाम में बाईपास थाना हमें पड़ता है, मर्ची रोड में हम लोग का है।